Sabang muglanchinam Diya trilokina tasya Sashinam jinsashinam Sashinam jinsashinam Sashinam jinsashinam Rumuring tarum Rumusitarum Rumu iriyanum Rumusayadum Rumuloi suvisa Hudum अनंतनम परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी के एक जड़वान महावीर स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी के परम पूज आचार्य विराग स्वामी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर आप सिद्धि का साधन समाधि की व्याख्या कर रहे हैं। समाधि चाहिए तो मृत्यु से मत डरिए, संक्लेशता से डरिए। समाधि चाहिए है तो मृत्यु से मत डरिए, संक्लेशता से डरिए। मृत्यु समाधि भंग नहीं करती, संक्लेशता समाधि भंग करती है। मृत्यु आयु कर्म है, उसका क्षय है, वो अपने नियत समय पर क्षय होगा। आयु कर्म के क्षय होने के पूर्व संक्लेशता से बच गया जीव तो मित्र समता के साथ आंख बंद होगी, आंख बंद होगी, आंख बंद होगी। उस आंख बंद होने के पहले कसाई की आंख को बंद कर लीजिए। नेत्र खुले भी रह सकते हैं, नेत्र बंद भी हो सकते हैं। आवश्यकता नहीं है मृत्यु में आंखें बंद ही हों, खुली भी रह जाती है। और जिसके नेत्र खुले रह गए उसकी अच्छी गति हुई। नेत्रों से प्राणों का निकलना ब्रह्म रंध्र से प्राणों का निकलना एक उच्च गति का प्रतीक है। जिस जीव के प्राण मुख से निकले हैं, नाक से निकले हैं, जैसे जैसे अतो स्थान से प्राण निकल रहे हैं गति की निर्मलता में कमी आ रही है। जिस जीव के प्राण गुही द्वार से निकले हुए हैं, सोच स्थान से निकले हैं, लघु संख्या स्थान से निकले हैं, मित्र उस जीव की दुर्गति हो चुकी है। भगवती आराधना में निमित्त शास्त्र दो चीज बोल रहा है। जिस जीव के प्राण निकलते मल फूट गया और मल द्वार से प्राण निकले हुए हैं, मतलब इस जीव ने जीवन भर मलिन चित्त से जिया है और आज मृत्यु के काल में भी चित्त इसका मलिन रहा, उसके प्राण मल द्वार से निकले। जिस जीव ने भावों की उच्चता को हासिल किया है, परिणामों की निर्मलता को प्राप्त किया है, ऐसे जीव के प्राण निकलते हैं, मुख से निकले, नासिका से निकले, नेत्रों से निकले
और उत्कृष्ट से प्राण निकलते हैं तो ब्रह्म द्वार से निकलते हैं। ये कब संभव है? श्वास श्वास में परिणामों की विशुद्धि बाहर नहीं निकलना चाहिए। अज्जू भाई मित्र ऊपर होकर के भी नीचे देखे कितना ही पुरुष, और नीचे होकर के ऊपर देखे कितना महान पुरुष। ग्रस्त होकर के भी समाधि देखता है, वो श्रेष्ठ है। उस समाधि के मार्ग पर चलता हुआ पुरुष ग्रस्तों को देखे, वो ही पुरुष है। समाधि चाहिए है तो मित्र पांचों इंद्रियों को रोक के चलना पड़ेगा। एक पुरुष के हाथ में अच्छा एक टॉर्च, पर तेरे दादा को देखा वो बरसात में टॉर्च को लिए अंधेरी रात्रि में जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने टॉर्च को बंद कर लिया। पुणे 10 कदम चलते पुणे टॉर्च को चालू किया और पुणे बंद कर लिया। उनसे प्रश्न किया, मनोज पन्ना ने, विनोद ने कहा, दादा जब अंधेरा है ही वो टॉर्च तुम्हारे हाथ में, ये बार बार बंद क्यों करते हो? खुला रखो ना। बेटे मुझे मालूम है टॉर्च हमारी है, हाथ हमारा है, पर मुझे बात का बोध है इसमें जो सेल है उनकी सीमा है। मैं चालू करके इतना आगे बढ़ लेता हूं, देख करके पुणे आगे चलता हूं। बोले क्यों? बोले सेल को सुरक्षित रखना चाहता हूं, जितना कम चलाऊंगा उतना लंबा तय कर लूंगा और मेरे सेल सुरक्षित रहेंगे। ओहो मुमुक्षु, एक छोटी सी टॉर्च जिसकी 25, 50, 100, 200 रुपए की कीमत, उसको आप सुरक्षित रखना चाहते हो। नेत्रों के माध्यम से भी वीर अंतराय क्रम का शुभ समाप्त होता है। महात्मा समर्थ सागर जी, नेत्रों के माध्यम से वीर अंतराय क्रम का शुभ समाप्त होता है। नेत्र जब देख रहे हो तो उस समय आयु क्रम भी जा रहा था। एक टॉर्च को तुम संभाल के ले लेके जलना चाहते हो, इन आंखों को संभाल के क्यों नहीं चलते हो? क्यों दुनिया को देखते हो? ज्ञानी पुरुष देखने के बाद आंख बंद करके बैठता है। बोले क्यों योगी नीचे दृष्टि क्यों रखते हैं, नेत्र बंद क्यों करते हैं? इन नेत्रों से हम खोटा देखना नहीं चाहते हैं और खोटी आंखें मेरी आंखों को देख ना पाए। एक ढलान पड़े, मोटरसाइकिल को लिए युवा जा रहे थे, उन्होंने अपनी चाबी खींच ली। बहुत लंबी ढलान थी। बोले चाबी क्यों बंद कर लिए? ज्ञानी तेल बच जाएगा, ज्ञानी तेल बच जाएगा, ज्ञानी हेमंत तेल बच जाएगा। जहां चलाने की अवस्था तक नहीं है, जब ढलान पर चली रही है तो चाबी खींच लो, तेल बच जाएगा। जहां देखने की जरूरत नहीं है, देखना बंद कर दो, अमन तेल बच जाएगा। जो तुम्हारा नहीं है गधिया पुत्र, उसको बचाना चाहता है, और जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है उसे नष्ट क्यों करना चाहता है?
ओह युवाओं, ये नेत्र तुम्हारे जब तक ज्योतिर्मय है, इनको बचा के रखो। अवस्था ढलने पर पढ़ने की इच्छा होती है, सीखने की इच्छा होती है, लेकिन ज्योति जा चुकी है। जब ज्योति थी तो ज्योतियां दिखती थी, दूसरे के चेहरों की ज्योति को देख करके नेत्रों की ज्योति समाप्त कर ली। अंदर की ज्योति गांधी जगने का समय आया, तब तक नेत्रों की ज्योति चली गई। इसलिए जगत के चेहरों की ज्योति मत देखिए, देख सकते हो तो केवल ज्ञान ज्योति को निहारिए। केवल ज्ञान ज्योति को देखिए। तज्जयते परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्याये दर्पण तलयु सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। जिस कैवल्य ज्ञान ज्योति को लिए, जिसमें ब्रह्मांड की संपूर्ण द्रगुण पर्याय झलक रही हैं, औदिक भाव के साथ, पारणामिक भाव के साथ, क्षयोक्षक भाव के साथ, क्षयिक भाव के साथ, औपसरिक भाव के साथ, और पुनः निहारो पारणामिक भाव, उसे निहारना चाहिए। समाधि वे कर पाएंगे भोला जो जीव उत्पाद व शून्य अवस्था को जानते हैं। ओ, अभी तक आपने ये कहा उत्पाद युक्तम सत सद्रव लक्षणम, द्रव्य उत्पाद वे से युक्त है, वही सत है, सद्रव्य का लक्षण है। ये नई परिभाषा क्यों सुनाई जा रही है कि उत्पाद वैसे शून्य को जो देखता है वही संलेखना कर सकता है। क्या द्रव्य उत्पाद शून्य से होता है युक्त? पीयूष, उत्पाद वे शून्य से युक्त भी द्रव्य होता है क्या? प्रतिदिन कक्षा में आओगे तो समझ में आता। उत्पाद वे ध्रुव से शून्य भी द्रव्य होता है। उत्पाद वे शून्य से भी द्रव्य होता है। सोम श्याम, उत्पाद वे शून्य से भी युक्त द्रव्य होता है। बोध होना चाहिए। जीव का पारणामिक भाव, वस्तु का पारणामिक भाव उत्पाद है शून्य भाव, ध्रुवीय भाव। जो वस्तु की ध्रुव पर्याय, जो वस्तु की ध्रुव पर्याय है, वो ध्रुव पर्याय उत्पाद वे शून्य है। उसे निहारना चाहिए। जो ये देख रहा है मैं मर जाऊंगा, वो हया करेगा। जो ये देख रहा है मैं अगला भव पाऊंगा, वो हंसने लग जाएगा। दोनों रागी दिशी है। जो ये देख रहा है मैं मरूंगा नहीं, मैं जन्मूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जन्मूंगा नहीं। ध्रुव प्रणव का संयोग जन्म है, ध्रुव प्रणव का वियोग मरण है। मैं तो जो हूं सो हूं। पिंड नष्ट हुआ है, घट उत्पन्न हुआ है। पिंड नष्ट हुआ है, घट उत्पन्न हुआ है। मिट्टी कब नष्ट हुई, मिट्टी कब उत्पन्न हुई? अन्वय। पिंड नष्ट हुआ है तब घट बना है। मित्र, पिंड का व्यय हुआ है, घट का उत्पाद हुआ है, मिट्टी कहां है? जहां है वही है। हे मित्र, मनुष्य देह छूटेगी, देव देह मिलेगी, देह बदलेगी। मैं कहां बदलूंगा? मैं ध्रुव ज्ञायक
वही हूं जो है सो है। परियों का उत्पाद भी होता है, विपरीत का उत्पाद भी होता है, विशेष का उत्पाद भी होता है, सामान्य का उत्पाद भी नहीं होता है। कठिन हो रहा है। विशेष का उत्पाद भी होता है, सामान्य का उत्पाद भी नहीं होता है। अध्यक्ष पद मिलता है, अध्यक्ष पद छूटता है, पुरुष वही है। विशेष का व्यय होता है, विशेष का उत्पाद होता है, सामान्य ध्रुव होता है। सामान्य ध्रुव है। इसलिए यथार्थ में जो संलेखना चाहते हैं उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए, द्रव्य सामान्य में रहोगे तो समाधि कर पाओगे। संगत जी, द्रव्य सामान्य में रहोगे तो समाधि कर पाओगे, पर्याय विशेष में जाओगे समाधि मिटा डालोगे। पर्याय युवा से प्रौढ़ होती है, प्रौढ़ से वृद्ध होती है, वृद्ध से जर्जर शरीर होने लगता है। ओह मित्र, जो इतने से थे ना वे ऐसे हो जाते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद फिर ऐसे हो जाते हैं। मैंने एक वृक्ष पर ललित सेठ जी पपीते के वृक्ष पर जौआ देखा। जौआ समझते ना, छोटा सा फल, तुच्छ फल। पपीते के वृक्ष पर छोटा सा फल आते देखा, ऐसा गुठली जैसा, चिरौंजी जैसा, क्योंकि जब फूल में फल आता है तो भी कुछ छोटा सा आता है, बराबर। वही फल ऐसा फूला देखा। आपने देखा? देखा, मैंने भी देखा। ऐसा फूल गया, अच्छा मोटा हो गया। और आजकल तो सुब्रत सागर हर वस्तु में इंजेक्शन, समय के पहले फुला लो। ऐसे फूल गया पपीते का फल, और कुछ दिन बाद वो धूप में सड़ गया, सुखड़ गया, सूख गया। यानी जैसे उगे थे वैसे ही हो गए, जैसे उगे थे वैसे ही हो गए। ऐसे ही मुमुक्षु, जब तुम जन्मे होते हो तो इतने से होते हो, और बूढ़े होकर के पहले मित्र माँ पिता गोद में लेके चलते थे, अब बेटे गोद में लेके चल रहे, नाती लेके गोद में चल रहे। तुम गोद में आए थे, वो गोद में ही जा रहे हो। सत्येंद्र भैया, जिस गोद में, मां की गोद में जब चलते थे तो किलकारियां भरते थे। मां की गोद में जब चलते थे तो किलकारियां भरते थे। अब बेटे की गोद में चलते हो ओ मित्र, अब हिचकियां भर रहे हो। बेटे की गोद में हिचकियां भरना पड़ती है, और मां की गोद में किलकारियां भरते हैं। मित्र, ऐसे दिन क्यों आए कि बेटे की गोद में मरना पड़े? ऐसे दिन आए कि मां जिनवानी की गोद में मरना पड़े। पुत्रों की गोद में मरना, पुत्रों की गोद में मरना श्रेष्ठ नहीं है। बागी श्री मां जिनवानी के अंक में मर जाना ये श्रेष्ठ है। न भरना पड़े हिचकियां, न भरना पड़े हिचकियां। जिनको तुमने जन्म दिया था उनकी गोद में हिचकियां ना भरना पड़े। जिसका जन्म नहीं होता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसी बागी सुई जिनवानी मां के अंक में मृत्यु हो, वो मित्र, इसका नाम समाधि मरण है। आज से ही प्रारंभ करिए, आज से ही प्रारंभ कीजिए। नैनों में बसी मृग नैनियों को निकालना प्रारंभ करो।
नैनों में बसी मृग नैनियों को निकालना प्रारंभ करो। जब तक मृग नैनी नैनों में बसी होगी तब तक हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, सलिकना मां तुमको नहीं देख पाएगी। सांची मां, ललित भैया आप अनुभवी हो, सांची मां दूर से देखती बेटा बहू के पास बैठा है, वो धीरे से निकल जाती है, बात नहीं करती। पुत्र पुत्र वधू के पास है, पिता भी कहीं देखता तो शर्मा के स्वयं धीरे से निकल जाता है, बात नहीं करता। मां तब बोलती बेटे से जब बेटा पुत्र वधू से दूर होता है। ओह सत्य क्या, सत्य क्या? यदि सत्य तो मेरी बात सुनिए। मां देखती है बेटा पुत्र वधू के पास है, जन्म देने वाली मां भी उसमें बेटे से बात नहीं करती। अहो मेरे लालो, पुत्र वधू के पास बैठे बेटे को जन्म देने वाली मां नहीं देखती है तो समाधि मां मृग नैनियों के पास वाले को नहीं देखती है। जो मृग नैनी से सुन्न होता उसको समाधि मां देखती। समाधि चाहिए, समाधि चाहिए है। श्रीमती के राग से दूर मति करना पड़ेगी। युवा अवस्था और पुण्य की प्रचंडता, युवा अवस्था पुण्य की प्रचंडता के काल में तुम कितने मित्र संसार में तुम उछल लो कूद लो, लेकिन समाधि तभी मिल पाएगी जब आप स्त्री और स्त्री से दूर हो पाओगे। स्त्री का राग समाधि कहां दिला पाएगा? एक नमोकार की माला की सामयिक नहीं होने देता। बोले मित्र याद करो, एक मन में भाव आया आपको धनबाद में, वो वस्तु मिल जाए। एक मन में भाव है वस्तु मिल जाए, उस वस्तु ने बेटा मैंने तेरा चेहरा देखा, वो चेहरा देखा भोला सुब्रत सागरी, इतना मोटा चौड़ा भोला, बेचारे का चेहरा सूखे गोले जैसा। मैंने कहा मित्र, जिस वस्तु की इच्छा करने मां से तेरा चेहरा सिकुड़ रहा है और कह रहा बार बार एक ही बात तू मांग रहा था वो भी नहीं दिलाती हो, क्या करूं? हे मित्र, तू जिसे मांग रहा हो क्या दिलाऊं? मैं वो देना चाहता हूं जो कभी मांगी ना जाती। जिस दिन दीक्षा के उपरांत संसार में कोई वस्तु मांगने का विषय ही नहीं बनता है, और दीक्षार्थी वे हैं जो कहीं हाथ नहीं फैलाते। दीक्षा लेकर के भी कहें कि अमन एक मंदिर बन रहा, जरा ध्यान रखना, तीर्थ बड़ा है। ओहो, रत्ना तीर्थ खो करके कौन सा बड़ा तीर्थ तुम बनाने जा रहे हो जिसमें तुमको भीख मांगना पड़ रही है? यदि जीवन में साधु जीवन जीना हो, निर्भीक होकर जीना चाहते हो, तो किसी ईट चूरे में बुद्धि मत लेके जाना, और कहीं दीवार में बुद्धि लग गई तो तुमको दिगंबर महावीर की मुद्रा में भीख मांगना पड़ जाएगा। जिस मुद्रा में अयाचक वृत्ति होती है, विश्व में दुनिया के लोग कटोरा लेके मांगते हैं, एक मां दिगंबर साधु होता है जो 24 घंटे आशीर्वाद देता, किसी के द्वारे मांगता नहीं है। आज भी विश्व में जब साधुओं की चर्चा होती है तो जैन साधुओं की चर्चा होती है। महात्मा सुब्रत सागर जी 2 वर्ष पूर्व आपने सोनागिर से बिहार किया था।
शायद 1 तारीख को किया था, 3 जनवरी को आपने बिहार किया था। ज्ञानी उस ग्वालियर का दतिया का कोहरा, वहां की तस्वीरें किसने खींच ली होंगी, और ये भोला अपने सिवलानी में थे। इनकी सिलवानी का एक युवा अजैन जाकर के इनको दिखाता, भैया क्या भैया, इन लोगों ने बताया मुझे कि महाराज जी को तुम लोगों को दया नहीं है, तुम लोग रोक नहीं पा रहे हो। ऐसी ठंडी में हमारे घर की गाय को तो मैं बोरा उड़ा देता हूं, ये दिगंबर योगी को देखो, ये बोरा क्या मेरे मित्र, ये जैन समाज सोने में जड़ दे फिर भी त्याग कहता है, सोना नहीं चाहिए मुझे, स्वर्णपुरी नहीं चाहिए मुझे, मुक्तिपुरी चाहिए। उस समय इतना ही नहीं हुआ, उसकी तस्वीर अभी मधुबन में सम्मेशकर में, हेमंत भैया वस्तु कब क्या हो रही है, साधु को संभल के जीना चाहिए। कहीं गुजरात में साधुओं पर चर्चा चल रही थी, साधुओं पर चर्चा चल रही थी, बोले साधु कैसे होते हैं। वहां पर ही अपन लोग तो यहां बैठे हैं बिहार में, झारखंड में, एक व्यक्ति मधुबन में दिखा रहा था, महाराज जी एक तस्वीर आई है। हमने किसकी, बोले आप लोगों की। उनकी मेरी तस्वीर, बोले सुनो ना कैसी तस्वीर आ गई। बोले राजस्थान में, गुजरात में साधुओं के बारे में चर्चा चल रही थी, एक कोई अजैन समाज ने ये फोटो जारी की है, समझदार आदमी ने। बोले कैसी, बोले क्यों साधुओं पर तुम चर्चाएं करते हो, इन दिगंबरों को देखो कैसे ठिठुठी ठंडी में कैसे शांति चले जा रहे हैं। फोटो उसी दिन की थी, बोला वो तस्वीर जो आई है राजस्थान से, गुजरात से, वो यहां से ही किसी ने उठाई होगी। लेकिन मित्र तुम किस भवन में बैठे हो ये मत सोचो हम कहां हैं, पर दुनिया तुमको देख रही है तुम कहां हो। संभल के जीना चाहिए। पिन्ने एक दिन थाली में तुम अंजलि में क्या लेके आए हो, तुम तो लेके भूल गए, और संडास से में तो नहीं जाते, स्थंडल भूमि में छोड़ के भी आ गए। लेकिन जो तुमको आंखें दिख गई हैं, कौन साधक को, कौन श्रावक पहली बार हार देने आया। पथ हो, भक्ष हो, मर्यादित हो, वही आहार लेने का। अचानक कोई व्यक्ति आया, और कोई महात्मा भोले ऐसी सामग्री ले रहे थे, उस श्रावक को भी पसंद नहीं था, उसने उसी दिन से त्याग कर दिया, अब मैं भोले को खाना नहीं परोसूंगा। बोला सत्य घटना बोल रहा हूं, भोले को खाना नहीं दूंगा। समझदार हेमंत भाई आपका धर्म कहता है, आप कोई अजैन बंधु को मुराद के दर्शन कराने ला रहे हो तो मित्र पहले गेट पे छोड़ के आइए, और स्वयं आप आइए अंदर महाराज जी के पास, स्वामी अमुक नेताजी, अमुक कोई अन्य धर्माचार्य आपका बंधन करना चाहते हैं, तो वे वंदना की मुद्रा में हो तो ही लेके आना। वे कहीं दूसरे की बातों में लगे हों, धनश्री की बातें कर रहे हों, उस समय में मित्र लेके मत आना। जिस समय वो योग्य काल हो उसी समय लेके आना। यानी 24 घंटे नई बहू कुछ दिन के लिए नई बन के रहती है, जैन मुनि 24 घंटे नई बहू बन के रहता है। तब तुम धर्म की प्रभाव न कर पाओगे,
तब जिन शासन को जयवंत कर पाओगे, तब कहीं समाधि मरण कर पाओगे। और जहां एक बार छोटो मांगने की आदत पड़ गई, फिर गेट पे पहरेदार बन के बैठोगे और 24 घंटे कहोगे लाओ भैया क्षेत्र बन रहा, करो कल्याण। और मित्र, क्षेत्र का कल्याण हो ना हो, पर तुम्हारा अकल्याण प्रारंभ हो चुका है। तुमने कितने लोगों की श्रद्धाएं तोड़ दी। हाँ, यदि देवेंद्र दादा कहें गुरुजी हम वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए गया में एक वेदी का निर्माण हो जाए और समाज स्वीकार कर ले और मंदिर बन जाए और श्री जी आ जाएं, फिर देवेंद्र काका जाएं, गुरुजी अब सूर्य मंत्र कौन देगा, तो देने जरूर चले जाना। वो वृद्ध बेचारा इसलिए आया था, प्रभु सूर्य मंत्र देना, भगवान बन जाए। तो आपने कहा मैं सूर्य मंत्र तो दूंगा, पर मुझे तुम क्या दोगे? लो, वहीं पर बेचारे के भाव खराब हो गए। बोले गुरुजी मैं आपको क्या दे सकता हूं, आप तो सबको आशीर्वाद देते हो, हम आपको थोड़ी आशीर्वाद देंगे। बोले आशीर्वाद नहीं वो, बोले क्या, खोलो ना। हे मित्र, जो आएगा उसका हिस्सा करोगे कि नहीं करोगे? वहीं काका का हृदय टूट जाएगा, छार छार हो जाएगा। बोले मैंने तो अपने बेटों को हिस्सा देने का विचार नहीं किया, गुरुजी तुम्हें हिस्सा कहां से देने लग जाऊं, ये कब से हिस्सा मांगना प्रारंभ हो गया। इसलिए मोक्ष मार्ग जो है समाज के हिस्से मांगने का मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग शुद्ध विशुद्ध रत्नात्रि की आराधना करने का मार्ग है। समाधि मरण चाहिए तो बुद्धि श्री श्रीमती से दूर करना पड़ेगी आज से ही। शाम्य भाव, कुछ भी करने के भाव लाओगे समत्व सागर समाधि नियम से भंग होगी। कुछ भी करने के भाव लाओगे समाधि भंग होगी। ऐसा दिन आना चाहिए कि श्वास लेने के भी परिणाम ना आए। श्वास आए जाए, कब चली जाए मुझे पता नहीं है, मैं तो निज की श्वास में लीन था। इसलिए ललित भैया, जैन मुनि श्वास भी नहीं लेते, निश्वास भी नहीं छोड़ते। बोले क्या बोलते रहते, बोलो ना आप ऐसा। बोले सांस नहीं लेंगे, श्वास नहीं छोड़ेंगे, निश्वास नहीं, तो जी कैसे रहे गुरुजी, आप भी तो ले रहे हो। बोले आप समझो, श्वास का आना श्वास का जाना ये सहज चलता रहे, कहीं ये भी नहीं करे हाँ अब मैं पूरक करता हूं, मैं कुंभक करता हूं, मैं रेचक करता हूं। इस प्राणायाम की क्रिया से शून्य होकर के मात्र चित ब्रह्म में लीन है। और धीमे 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 जितना ध्यान तुम्हारा शुद्ध होगा, श्वासें तुम्हारी मंद हो जाएंगी। अभी अभ्यास कर लीजिए, अभी निर्णय कर लो। चिंता में चले गए तो श्वासें बढ़ जाएंगी, और चिंतन में चले गए श्वासें घट जाएंगी, और परम विशुद्धि में चले गए श्वासें अत्यंत मंद हो जाएंगी। जो सिद्धियां होती ना गद्य पुत्र बेटा, लबी सिद्धियां होती ना, वो सिद्धियां ऐसी होती है। सोहम सोहम सोहम, क्या हुआ, क्या हुआ? सभाई शांत हो गई। इतना शब्द सुनकर के आप शांत हो गए। फिर परम योगीश्वर जब शांत हो जाते हैं, मालूम मालूम खिले पुष्पों पर, कालाजी यज्ञनायक जी, खिले पुष्पों पर भौरे मड़राते हैं, पुष्प बुलाते हैं। खिले पुष्पों पर भौरे
मडराते हैं, पुष्प बुलाते हैं मुक्षु। साधक की साधना पर सिद्धियां मडराती हैं, साधु बुलाते नहीं। जो भूत चुड़ैलों को सिद्ध करने बैठे बेचारे, सौम्य सागर जी, चुड़ैलों को सिद्ध करने बैठे लोग, भूतों को सिद्ध करने, भुतड़ियों को सिद्ध करने बैठे, वे क्या साधना करेंगे? वे 24 घंटे देख रहे कौन सी भूत आया, कौन सी चुड़ैल आई। अरे मित्र, चुड़ैलों को मत देखो, भूतों को मत देखो, देख सको तो निज गाय के भगवान आत्मा को देखो। इसलिए ज्ञानियों, न फल्गु नदी की सिद्ध करना, न गया की सिद्ध करना, न मित्र छत्तीसगढ़ की सिद्ध करना, न कर्नाटक की, न राजस्थान की, हे मित्र, न गुजरात की, न महाराष्ट्र की, न तेलंगाना की, न आंध्रा की, न चंबिल की सिद्ध कर सको तो ये भगवती बागेश्वरी मां अम्मा जिनेवाने को सिद्ध करो। लिखना चाहिए, जो 1 मिनट भी सेठी जी समाधि में न रह सके, वो क्या समाधि मन कर पाएगा? दे छूटे, दे छूटे, दे छूटे, दे छूटे, इसकी चिंता कब छूटे? दे छूटे, दे छूटे, इसकी चिंता भी छोड़ दो। सामान्य को देखो, सामान्य को देखो, सामान्य को देखो। औभाग्य गया के मोक्षु, औभाग्य इस बात का है जीवन के अवसान के पहले सत्य जन शासन सुनाई दे रहा है, अन्यथा विश्वास मानिए। पवन अजमेरा जी, जादूगर के पास जाओगे वो जादू दिखाएगा, भूत प्रेतों के पास वो भूत प्रेत की बात करेगा, वैद्य के पास जाओ वो रोग दिखा देगा, योगी के पास जाओगे तो भगवान आत्मा बता देगा। इसलिए योगी के पास ही पहुंच जाए तो बहुत औभाग्य है। औभाग्य इस बात का नहीं मुझे पूछना भूतों की बातें, नहीं पूछना दवाई की बातें, नहीं जादूगर का डमरू चाहिए, मुझे ज्ञाय के स्वाही भगवान आत्मा चाहिए। विराजो दोनों ज्ञानी, जीवों को देख के बैठना। मृत्यु नियत है, मृत्यु नियत है। घड़ी के कांटे बंद हो सकते हैं मन, पर आयु की छींटता नष्ट नहीं हो रही है। घड़ी के कांटे शांत हो सकते, यस, आयु की छींटता नष्ट नहीं हो रही है। बड़े बड़े लोग जाके आके जाके आके जाके आके जाके आके जाके आके जाके आके, ओह, लेकिन ज्ञानी कहीं गया ही नहीं और ज्ञानी कहीं आया ही नहीं। सत्येंद्र पंडित जी, हे ज्ञानी, 2000 कितने 1997 में मैं आपकी थ्योरी में आया था, 96 में भी आया था, याद है? आपकी थ्योरी में मैं 96 में भी आया था, भी अजितना स्वामी बुला रहे थे। हेमचंद भैया, कैसे भगवान, मैं इनके गांव में पहुंचा परिचित, कहूं सही, ईमानदारी की बात बताऊं, ग्रीष्म काल की तपन थी और बिहार करके आया। ये बेचारे पंडित को दया भी नहीं आई, इसने सबसे पहले माइक लगा दिया, बोले पहले बोल के बताओ फिर दूसरी बात करेंगे।
इसमें उपहास नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक सत्य बात बता रहा हूं। सत्येंद्र ने सीधा पंडित जी ने माइक लगा दिया, बोले महाराज जी प्रवचन। अब वहां तो ये नहीं भैया मैं थक गया हूं, मैं कैसे बोलूं, अब आज नहीं निकल रही है। बोले निकले ना निकले निकालो, पहले निकालो फिर दूंगा अंजलि में, पहले निकालो। ज्ञानियों कितनी तपन पड़ रही थी धूप की, पंडित जी ने माइक लगा दिया। जैसे ही प्रवचन हुए थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं वहां चौकों की लाइन लगी है। उनकी ओ विश्व सागर जी पहले निकालो। फिर मैं इन्हीं के गांव में एक घर में आहार लेने गया। सो भैया मैंने कहा आलू तो नहीं खाता। सो इतना महान सज्जन निकले, कहते गुरुजी कह रहे हैं लड्डू ला। मन की ये तो भगवान। फिर मैंने कहा भैया, बोले रसगुल्ले ला। हेमंत भैया मैंने ऐसे सिर नीचे किया, मैंने परमेश्वर तू दे दे, मैं बाद में देख लूंगा तो छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तू तो बदनाम और कर देगा। लड्डू लाओ और रसगुल्ले ला। मालूम वो त्योरी की घटना थी। इसके बाद जब आर हो गए ना, मैं मंदिर पहुंचा। मैंने कहा भैया न रसगुल्ले पाइजे न लड्डू चाहिए मुझे। बोले तो आप यूं तो कह रहे थे। मैं पूछ रहा था आलू खाते क्या। बोले क्यों नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अब छोड़ दो। ओह यानी मिट्टू भैया, अशोक संतोष भैया, ये त्योरी की घटना है। अब त्योरी में ऐसा हुआ, इसी बीच में विश्ववास भैया मिल गए। वे तो 24 घंटे जिस कमरे में मैं रुके था, फिर थोड़ी देर घूम के आ जाए, फिर थोड़ी देर घूम के आ जाए। बोले छोटे छोटे महाराज ये करते क्या है। ये ज्ञानी कुछ नहीं कर रहा हूं, परंतु भगवान जितना स्वामी का नियोग देखो। उसी दिन एक शिल्पकार आया, मुझे स्वप्न आया है कि भगवान का काम होना है। उधर मांगी तुम्बी में ज्ञानमती माता जी का पंचनाद चल रहा था। वहां से इनके पिताजी धर्मचंद शास्त्री मिश्री जी लेके आ गए। उस समाज मेरे पास आके बोले महाराज जी पंचगणक होना है, 6 दिन के अंदर भगवान के पंचगणक। आचार्य श्री विराट सागर जी कटनी में थे, उनका समाचार आया। अरे ज्ञानी क्या जादू कर रहे हो वहां पर, तो मैं तो यहां बैठा हूं, कोई समाचार नहीं है। हमने गुरुजी अब जो है सो है। ज्ञानियों छोटा सा नगर, भक्ति विशाल, कौन सा पंचकरण के भैया, 7वां पंचकरण कर रहे भैया। विराजो ज्ञानी। परंतु सत्येंद्र, वो तुमने जो माइक लगाया ना, बोले गुरुजी प्रवचन करो। वो माइक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोले स्वामी बिना कमाए खाने से प्रमाद बढ़ता है, कमा के खाओगे तो निष्प्राण बनोगे। उसका परिणाम है कि त्योरी का उस दिन का माइक की सुगंध ऐसी फैली कि जबलपुर में जाकर के वो फूट पड़ी। और जब जबलपुर में फूटी ना, तो मालूम मूसलाधार पानी गिर रहा। जबलपुर के लाडगंज के मेन गेट पर मूसलाधार पानी गिर रहा। मां हजारों श्रावक श्रावक है, एक भी मां हिली नहीं। तो लोग सोच रहे क्या किया चमत्कार। ये चमत्कार विशुद्ध सागर का नहीं था, ये भगवती मां जिनवाणी का चमत्कार। आइए ज्ञानी, जो बारिश में हिल के चला जाए तो वह क्या समाधि कर पाएगा। इसलिए ज्ञानियों, चाहे शीत पड़े, चाहे मूसलाधार गिरे, चाहे गर्मी में पर्वत चटक जाए, फिर भी परिणाम कसाय से ना चटके, वहां होती समाधि। ज्ञानी
प्रतीक के पिताजी क्या सोच रहे हो? आनंद आया? देखो, एक दिन आने से इतना आनंद आया, प्रतिदिन आओगे तो कितना आनंद आएगा। इसलिए इस स्वीकार करना चाहिए। ओ संजय संजय विनायक की सब मंत्री बन के घूमते भैया, वो भैया को लेके नहीं आते। कहां गए मंत्री जी? यानी आनंद आया। इसलिए आप विश्वास मानो भैया, धोखे से भी कहीं मिश्री मुख में चली जाए ना, मुख मीठे ही होता है। इसलिए आज से ध्यान रखो, बेटा उछल उछल के आगे आता है और तुम पीछे रहते हो, कोई चिंता का विषय नहीं है। बोले बेटे धर्म अपने लिए है, तू अपने लिए कर, मैं अपने लिए करूंगा। दुकान 1 घंटे बाद खुल जाएगी, लेकिन हम भी प्रवचन सुनने जाएंगे। किसी भी दर्शन में देख लीजिए, किसी भी दर्शन देखिए, मृत्यु के काल में वैदिक दर्शन में भी 4 पाई से नीचे उतार देते हैं। मृत्यु के पहले व्यक्ति पलंग छोड़ देता है। बोले क्यों? ये भोगों की सैया है, ये भोगों की सैया है। हे परमेश्वर, भोगों की सैया पर जन्म तो हो जाए, मृत्यु सैया पर न हो, समाधि के संसर पर हो। जब एक सामान्य अज्ञानी प्राणी भी मृत्यु के पहले अपने बुजुर्ग को सैया से नीचे उतार देता है, फिर ज्ञानियों मोह की संपत्ति की, मोह की सैया पर, संपत्ति की सैया पर समाधि मरण नहीं होता है, समता के संसर पर समाधि मरण होता है। इसलिए आज से ही सुबोध भैया निर्णय करके चलना। जैसे कि स्कूल में साल भर का कैलेंडर आ जाता है, मालूम, बड़ी बड़ी संस्थाओं में पूरा कैलेंडर बन जाता है। बोले इस तारीख को यह कार्यक्रम होगा। ऐसे ही हेमचंद जी, जितने बुजुर्ग तुम्हारे मित्र यहां बैठे हुए हैं, जितने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मुझे तो दुनिया अच्छी दिखती है। सभी लोगों से कह रहा हूं, अपना अपना कैलेंडर बना के तैयार करो। इतनी उम्र में ये करेंगे, इतनी उम्र में ये करेंगे, और इसके बाद ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूरे कैलेंडर तैयार रखो। मैं मालूम, मैं कोई काम को कागज पर लिख के नहीं रखता हूं, मेरा कैलेंडर मस्तिष्क में रहता है। पूरा कैलेंडर मैंने अपना तैयार कर लिया है। जरूरी थोड़ी कि दूसरे को सुनाना चाहिए। हमारी संस्था का कार्य हम अपनी संस्था में रखें। अपना कैलेंडर तैयार रखो, किस समय क्या करना है। सुबोध भैया दूसरा बताने नहीं आएगा, विश्वास मानिए। सोहम में लीन होकर के जाना है, बेटा बहू को बुला के नहीं जाना है। ऊपर गए माता पिता की भी याद मत करना, नीचे गए शत्रुओं की भी याद मत करना। यदि ऊपर की याद आए तो सिद्धों की याद कर लेना, और नीचे की याद आए तो मित्र जो देवों के भवनों में, भवनवासी देवों के भवनों में नीचे जिन भवन बने हुए हैं उनकी याद कर लेना। बीच की याद आए तो धरती पे विचरते दिगंबर मुनियों की याद कर लेना। ढाई दीप में जितने जिन जिनालय जिन बिंब हैं उनका स्मरण कर लेना। और मित्र आप तो अभाग्यशाली गया के लोग हो, शाश्वत भूमि सम्मेश्वर के पास बैठे हो, तीर्थंकरों के चरणों की याद कर लेना। बराबर विराजो। जीवन जीना है, जीवन जीना है। अब मरने के लिए नहीं जी रहा हूं। यहां क्या लिखा? पूर्व कर्मों को क्षय करने के लिए जी रहा हूं। जैसे कि संजय हूं, जैसे कि संजय सुनो ना, शादी हो गई क्या? पक्का? संजय प्रश्न ये है, माना कि आपको धीरेन्द्र अजमेरा के पैसे देना थे, तो आपने कहा धीरेन्द्र मैं कमा लूं आपके देता हूं, और 1 महीने के अंदर अंदर आपने धीरेन्द्र के पैसे वापस कर दिए।
टेंशन फ्री हो गए आप। लेकिन दुकान बंद नहीं की। अब संजय क्या सोचता है, वकील संजय क्या सोच रहा है? संजय सोचता है धीरेन्द्र को पैसे देना थे तो मैंने कितने अच्छे से कमा लिया, जल्दी से दे दिया। अब मैं एक काम करता हूं, अब मकान बनाना है, उसलिए कमा लो। तो भाई फिर लग गया, अब धीरेन्द्र को नहीं देना, अब कहां जाना पूरा पैसा? मकान बनाना है। मित्र मित्र जैसे गया समाज ने निर्णय किया मुझे मंदिर बनाना है। पूरी समाज की आंख मैं देखता रहता हूं, छोटा सा बच्चा भी वहां से निकलता ना तो एक बार उसकी आंख मंदिर की ओर जाती है। बोले नया मंदिर बन रहा है, और संतोष भैया मंदिर बन गया। हर व्यक्ति की आंख कहां जाती है? बोले नया मंदिर बन रहा है। हे मित्र, हर नए कार्य के लिए संजय हर व्यक्ति की आंख जाती है। ऐसे ही निर्णय कर लिया है कि धीरेन्द्र का दे दिया, मकान भी बन गया, अब भी कमाना बंद नहीं किया। तो क्या करूं? अब एक मंदिर बनवाऊंगा, एक मंदिर बनवाऊंगा, श्री जी विराजमान करूंगा, ऐसा विचार कर रहा व्यक्ति। हे मित्र, जैसे सोचे कार्य पूरे होने पर, सोचे कार्य पूरे होने पर कुछ नया करने का सोच आता कि नहीं? इतना बोल के बैठ जाइए, आता है? पक्का बोलो। शादी हो गई, ज्ञानी पढ़ाई के समय पढ़ाई की चिंता थी, फिर कमाई की चिंता हुई, आज के युवाओं को तो बेचारों को शादी की भी चिंता होने लगी है, फिर पुत्र की चिंता होती है, ये सब कुछ हो गया। मित्र पुरहे नया काम करने के भाव आते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं हमारे बुजुर्ग देवेंद्र अजमेरा जी से, अभय काला जी से, मित्र जीवन में सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, कैलेंडर तुम्हारा भरने वाला है, अब जो तारीखें बची हैं थोड़ी सी, उनमें एक काम कर लो। बोले सारे काम हमने कर लिए हैं, अब समाधि मरण की तैयारी करना है। विराजो सभी लोग, इसके बाद कोई काम अवशेष? नमोरियंतरम कौन बोल रहा है? ओह संजय, नमोरियंतरम, बस नमोरियंतरम कह के जाना है, किसी को पानी पानी चिल्ला के नहीं जाना है। नमोरियंतरम। इसलिए अगली गाथा में क्या लिख रहे हैं? धीरे भी मर्द हुआ कौर्यस्य भी अवश्य मरिदव्यम तम्मा अवस्मरणे बरम तो धीरे तेड़ मरियो। हे जीव, धीर भी मरता है और कायर भी मरता है। ओहो, धीर भी मरता है और कायर भी मरता है। जब दोनों को मरना ही पड़ता है, तो जब मरण अवश्यंभावी है, तो क्यों कायर होके मरे? ओहो, जो घर की गद्दी संभाले संभाले मर जाते भी कायर मरण है। सुन लो ज्ञानी, मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है ज्ञानी इसमें। अपनी बार जो घर संभाले संभाले मर जाते हैं वे कायर मरण करते हैं, जो भाव संभाल के मरते हैं वे वीर मरण करते हैं। एक दिगंबर मुनिराज भी आचार्यत्व को भी यदि प्राप्त किए हैं, अपनी समाधि के पहले आचार पद का विसर्जन कर देते हैं। योग्य शिष्य को देकर के शंभीर होकर के इस सिंहासन पटिए का राग समाधि नहीं कराएगा। जो देख रहा को पीछे गोल गोल, ये कोई समाधि का साधन नहीं है, अहंकार का साधन बन सकता है। लेकिन मित्र, समाधि गोल इच्छा कैसे नहीं होगी? समाधि भावों की निर्मलता से होगी। धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर परमेश्वर भी जब पंडित पंडित मरण को प्राप्त होते हैं, उनका धर्म चक्र का चक्रपना भी समाप्त हो जाता है। स्वामी सागर जी क्या कहना चाहते हो? तीर्थंकर का भी सुब्रत सागर जी
विहार बंद हो जाता है, योग का निरोध हो जाता है। अयोग केवली गुणस्थान में मित्र कोई समोषण की रचना नहीं होती, कोई धर्म चक्र नहीं रहता। मात्र कर्म चक्र को तोड़ने के लिए ध्यान चक्र चलता है। धर्म चक्र बंद हो जाता है, कर्म चक्र को नाश करने के लिए ध्यान चक्र चलता है योगी का। वे परम महेश्वर योगीश्वर जिनेश्वर देव महर्षि निर्वाण श्री को प्राप्त होते हैं। धीरे विमर्दव्यम धीरे अवश्य मर्दव्यम यदि दौड़वी मर्दव्यम बरम धीरे तेर मर्दव्यम। धीर भी मरता है, अधीर भी मरता है। जब दोनों ही मरते हैं, क्यों ना हम धीरता के साथ मनाएं। शीले भी मर्दव्यम दुशीली मर्दव्यम जय दौड़वी मर्दव्यम परमशीले तेज मर्दव्यम। शील भी मरता है देवीन, अच्छे शील भी मरता है देवेश, कुशील भी मरता है। बेटे जब दोनों ही मरते हैं, यस शील के साथ क्यों ना मरो। ऐसी भाव बनाओ कि देह के राग में न जाऊं, विधि को प्राप्त करूं। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव। 2 मिनट। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की